ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सदा सकारात्मक कैसे बने, पॉजिटिव कैसे रहे, हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी कैसे बनाएं। क्योंकि वर्तमान समय सबका स्वास्थ्य क्या हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य दो प्रकार का है, एक है मन का स्वास्थ्य, दूसरा है तन का स्वास्थ्य। हमारा दोनों भी स्वस्थ चाहिए और सबसे पहले चाहिए किसका, मन का स्वास्थ्य। तन के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आपके जोरथांग में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन का हॉस्पिटल करने स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कोई हॉस्पिटल है? और जो तन जो बीमार पड़ता है, किसे पड़ता है? पहले मन बीमार पड़ जाता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, तन बीमार होता है। पहले मन बीमार होता है, उसके बाद तन बीमार होता है। इसलिए मन को पहले हमें स्वस्थ रखना। और मन बीमार होने का पहला कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि आजकल ऊपर नीचे होता रहता है, हर एक के अंदर कोई ना कोई समस्या, प्रॉब्लम आती रहते हैं। अगर मन में निगेटिव विचार चलेंगे तो मन क्या हो गया, बीमार। और मन में बीमार हो गया, उसकी निशानी क्या है? मन की बीमार क्या है, तन की बीमार क्या है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी खराब होना, हार्ट खराब होना, ये किसका है? तन का। और मन की बीमारी होता है, मन की बीमारी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर ये मन की बीमारी है, और जिसको ये मन की बीमारी लग जाता है उसका तन भी। इसलिए मन को स्वस्थ, ये आध्यात्मिकता किसी लिए है? आध्यात्मिकता है मन को ठीक करने के लिए। लेकिन आज इतनी शास्त्र है, इतनी ग्रंथ है, इतनी पूजा भक्ति है, तो भी सबका मन क्या हो रहा है? मन तो बीमार होता जा रहा है इतना सारा होने के बाद। क्योंकि हमें जैसे कोई हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल होता है, छोटा सा डिस्पेंसरी, वो तो थोड़ा सा इलाज होता है। लेकिन अगर बड़ा सीरियस पेशेंट है तो उसके लिए क्या चाहिए? बड़ा सा हॉस्पिटल चाहिए। तो बड़ा सा हॉस्पिटल अर्थात आज इतना जन्म जन्मांतर हमने क्या किया, थोड़ा सा कोई गुरु किया, पूजा किया, ये, लेकिन उससे तो बीमारी क्या होगी, बढ़ती जा रही। आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था क्या, जब जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। तो वास्तव में सारी मन की बीमारी को ठीक करने वाला कौन है? एक परमात्मा। परमात्मा के सिवाय मन की बीमारी कोई भी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए अब हमें उसके शरण में जाने की जरूरत है। परमात्मा के शरण से के बिना हमारी मन की बीमारी ठीक नहीं होगी। क्योंकि सारा झेर किसने पिया? शिव ने पिया ना। देवी देवता तो कितने सारे थे, ब्रह्मा जी भी थे, उसमें जो जहर निकला उसका पिया किसने? शिव जी ने पिया। तो इसी तरह आज हमें मन को बीमारी लगी है। और मन की बीमारी का सबसे पहला कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। मन में जो निगेटिव विचार चलता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो। और जिसका ये मन बीमार हो जाता है उसका तन क्या होता है, बीमार हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय हमें मन को ठीक करने की जरूरत है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसके घर में निगेटिव विचार चलते हैं वहाँ बरकत नहीं हो सकती। कितना भी कमाओ तो भी लगता है कुछ कमी है। सब लोग कमा रहे हैं पैसा, लेकिन कहाँ जाता है, क्या होता है, बरकत है दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। क्यों? वहाँ मन में निगेटिव संतुष्टता नहीं है। क्योंकि हर एक के जीवन में निगेटिव विचार है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसी जगह पर पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहाँ व्यक्ति क्रोध करता है, ईर्ष्या है, घृणा है, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन शांति सुख नहीं है। शांति है पॉजिटिव से, शांति है सकारात्मक विचारों में।
जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, निगेटिव विचारों से मन भारी हो जाता है। अब जिसका मन भारी है वो प्रभु के पास कहाँ जाएगा? जिसको आजकल दुनिया में एक शब्द है टेंशन, मुझे बहुत टेंशन। टेन मतलब कितना? 10 इंग्लिश शब्द है ना। 10 कितना? 10। और सन किसको कहेंगे? बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, ये ऐसा हुआ ये हुआ। जितने हमारे निगेटिव विचार चलेंगे हमारा टेंशन पैदा होता है। इसीलिए वर्तमान समय कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहो, हमें निगेटिव नहीं सोचना, निगेटिव विचार मन में पैदा नहीं करो। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो दुखी है। निगेटिव विचारों से क्रोध की उत्पत्ति होती है, विकारों की उत्पत्ति होती है। और पॉजिटिव विचारों से गुणों की उत्पत्ति होते हैं, सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता। और निगेटिव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे विकार पैदा होते हैं। इसीलिए वर्तमान समय जो निगेटिव सोचता है, ज़्यादा सोचता है, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को रखना है ठंडा। पाँव को गरम मतलब रोज हमें 5000 कदम पैदल चलना है। बाकी भले आप जो रामदेव बाबा के जो बहुत सारे व्यायाम है ना, एक्सरसाइज, वो प्राणायाम, नाक पकड़ करके वो पेट अंदर लो, वो चलो कुछ भी नहीं आता, छोड़ो उसको सारा। कम से कम पैदल तो चल सकते हैं। पैदल कितना चाहिए? 5000 कदम। क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन से कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। लेकिन आजकल कईयों को लगता है अगर पैदल चलेंगे लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए दिखाने के लिए क्या करेंगे? स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। और जो पैदल नहीं चलता उसको कई बीमारी होती है। और पेट को कैसा रखना है? नरम। पनीर की सब्जी दबा करके 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती है। संभलना किसको पड़ता है? पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। इसीलिए कहने का मतलब संतुलित भोजन। लेकिन आजकल लोगों को आजकल डॉक्टर कहते हैं ना, कच्ची सब्जी खाओ, कुछ सलाद खाओ, फ्रूट खाओ। लेकिन ये कहाँ अच्छा लगेगा? बर्गर, पकौड़ा, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं आजकल। जीभ की टेस्ट, जो जीभ को अच्छा लगता है वही नहीं खाओ। डॉक्टर ये भी कहते हैं करेला खाओ, करेले की सब्जी। लेकिन करेला जीभ को कहाँ अच्छा लगेगा? हाँ, आज हम जीभ के स्वादिष्ट बने, इसलिए कहा जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट में, उसके लिए संभलना उसको पड़ता है। सारा दिन पेट पीट चिल्लाता रहता है। कहने का मतलब भोजन संतुलित चाहिए। तीसरा, दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम। कहते हैं ना, आज मेरा इन बच्चों ने दिमाग ही गरम किया। दिमाग गरम किया मतलब क्या किया? ऐसे व्यवहार किया जो मेरे को ज़्यादा सोचना पड़ा। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, बीमारी होती है। इसीलिए कहा ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक बनना। आज 70% लोगों को बीमारी हो रही, स्वास्थ्य बिगड़ रहे, निगेटिव से बिगड़ रहे हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। और आजकल तो सब में ईर्ष्या होती है। आजकल बच्चों से पढ़ाई से ईर्ष्या चालू हो गई, इसका नंबर ज़्यादा है, इसका नंबर ज़्यादा।
दुकान करते समय ईर्ष्या, इसके घर के सामने गाड़ी आ रही, उसका बच्चा नौकरी में लग गया, हाँ, उसके घर के सामने उसको ये हो गया। कितना ईर्ष्या आजकल लोगों को, दुकान इसका बहुत अच्छा चलता है। ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? हाँ, और आजकल के सबके पेट में जलन होता है। इसलिए ईर्ष्या से बचना, अन्यथा पेट के एसिडिटी, पेट के जो गांठ हो जाते हैं, अल्सर हो जाता, सारी बीमारी का कारण है निगेटिव। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे गुस्से से। जो आंखें फाड़ता बड़ी बड़ी करता गुस्से से, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। और गुस्सा तो हर एक को, अभी मैं तो करीबन यहाँ सोरिंग जिले में गया, और ऊपर कौन सा गेजिंग, वहाँ भी गया। बहुत सारे स्कूलों में हमने कार्यक्रम किया। जब भी स्कूल में हम जाते थे तो टीचर अपने स्कूल की बड़ी महिमा करते थे, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारा स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे मैं स्कूल में जाता था, बच्चों को पूछता था, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, 95% सब बच्चे कहते हैं सर आपको गुस्सा आता है। तो हमने कहा सर आप तो कहते थे हमारा स्कूल बड़ा अच्छा है, नंबर 1 है, ये क्या है? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आज ये क्रोध किसी को भी नहीं छोड़ता। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूँ। तो जेल में जाने वाला कोई कैदी कोई अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा है। उन्होंने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? गुस्सा करना नहीं छोड़ा, लोभ लालच नहीं छोड़ी, नशा नहीं छोड़ी, संस्कार नहीं बदले। इसीलिए जेल में यहाँ से तो पास हो गया, समाज में फेल हो गया। इसीलिए आज हमें क्रोध से बचना, क्रोध से, निगेटिव से कई बीमारी होती है। इसीलिए क्रोध से बचना। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, जो जीवन में गुस्सा करता है पूरा, बुढ़ापे में उसको जॉइंट पेन, मसर दर्द शुरू हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? नाराज है? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है? नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइड, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कई दिनों से अकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो ये शरीर की बीमारी क्यों होगी? मन बीमार हो गया, फीलिंग आ गई, फ्लू हो गया। आज मुझे बुखार है, बुखार पहले आया मन में, फीलिंग हो गई, किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं, फीलिंग आई, फीलिंग का क्या हो गया? फ्लू हो गया। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। इसलिए तनाव के कारण आज बीमारियां हो रही। और हम इलाज कहाँ करते हैं? हॉस्पिटल में करते, शरीर को ठीक करते। वहाँ से तो दबाएंगे, कहीं और से निकलेगी, वहाँ से दबेगी, कहीं और से निकलेगी। आज कई बार हमारे बहनें आश्रम में आने के लिए किसी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? टाइम का है। ठीक है, यानी आएंगे थोड़ा और सर आगे, सर को आगे, थोड़ा थोड़ा चेयर लेके आगे आ जाओ, और थोड़ा थोड़ा आगे। आओ बैठ, नहीं आ जाओ, ये खाली है, बैठ। नहीं यहीं बैठ, इधर ही सामने ही बैठू, थोड़ा आगे करके ले, कोई नहीं भाई। हाँ कोई हाँ, तो मैं आपको सुना रहा था आज शरीर की बीमारी का कारण है क्या है? मन बीमार। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है,
सर्वाइवल। रास्ते में जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, हो गया। इधर उधर देखेंगे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आके फाड़ फाड़ के देखेंगे, दूर का कम दिखता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे धुंधला दिखता है, वो कहेगा चश्मा ला। चश्मा दो प्रकार का, एक दूर का और दूसरा नज़दीक का। नज़दीक का उसको नहीं दिखता जो अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, डोंट केयर कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ऐसा समझने वालों को नज़दीक का दिखता नहीं। और दूर का किसको कम दिखता है, जो दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, उसको दूर का कम दिखता है। अगर दोनों भी चश्मा उतारना है, आपको क्या करना है, अपने दोस्त को भी देखना है, उसको परिवर्तन करना है, और दूसरे की बुराई को कभी भी, हाँ बाकी और भी कारण हो सकते हैं, 70% ये कारण है। शुगर होगी, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। और शुगर और बीपी सबसे खतरनाक बीमारी, सबसे खतरनाक बीमारी। वो पता ही नहीं, ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छे है, अंदर से खोखले होते जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी कई अंदर से। इसीलिए बीपी से बचना है, शुगर से बचना है, पॉजिटिव बनो। और आजकल जो हम टैबलेट लेते हैं, एक बार टैबलेट चालू हो गई, जिंदगी में आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। इसलिए टैबलेट से बचना है, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, मन का टेंशन कम करो। और मन का टेंशन कम करने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। बीमारियों का कारण है निगेटिव, सहन शक्ति की कमी, ये आज सारी बीमारियों के कारण है। तो माताओं में सहन शक्ति ज़्यादा होते कम होते? माताएं ज़्यादा बैठी है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, माताओं में सहन शक्ति ज़्यादा है कम है? ज़्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं, सहन करती है। पति ने कुछ बोला तो तुरंत टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, या कहीं चला गया, पड़ोसनी के पास जाके पानी भरने के बहाने, माचिस लेने बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? हाँ, फिर बेटा भी ऐसा है, सास भी ऐसे है, वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे। इसलिए माताओं में परचिंतन करने की आदत ज़्यादा होती है। परचिंतन क्यों करते हैं? जो बातें सहन नहीं हुई औरों को शेयर करते हैं। फिर वो भी अपनी सुरग, और जाते जाते क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो अभी से कंट्रोल में ना रख, नहीं तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई तो सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा, मैं धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या, मैं भी तो काम करती हूँ, मैं भी थोड़ी बैठी रहती हूँ। ऐसे करते करते उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, अंदर से गुस्सा तैयार। जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं, दूसरे को बोलता रहता है। फिर खाना भी गुस्से से बनाएंगे, पूरा घर में ये है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। आज कई बार हमारे बहनें, कई माताओं को, भाई बहनों को बुलाते आश्रम में आओ ना, तो क्या बोलते पता है, बहन जी टाइम का है, हमको दुकान खोलना पड़ा है। चलो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएंगे, कोई ना कोई अपराध हो जाएगा, गुस्से में आकर के जेल में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। यहाँ जो नहीं आएंगे तो कोई ना कोई कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम। आप देखो कोर्ट के सामने कितने लोग बैठे होंगे, कहते हैं हमको टाइम नहीं है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पुलिस स्टेशन, ना जेल, ना हॉस्पिटल, ना कोर्ट, ना कचहरी। इसलिए अपना समय, और वहाँ जो जाएंगे डॉक्टर को पैसा देंगे। और आजकल के डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल करके लेंगे, वो ना कोरोना काल में। इसलिए डॉक्टरों से बचने के लिए पुलिस स्टेशन से, और ये जो जगह गिनाई, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट, कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। इसलिए इन चीज़ों से बचना है। अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ, मन का इलाज करो। और जिन्होंने मन का इलाज किया, उसका तन का इलाज अपने आप हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? और एक बीमारी नहीं, आजकल एक ब्रेन हेमरेज होता है लोगों को, ब्रेन हेमरेज। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। वो क्या काम करती हैं?
खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, निगेटिव चलता है, सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और उन नसें फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं। अगर ब्रेन हमरेज हुआ कोई भी उसका इलाज, इसीलिए मेरा घर, मेरा पैसा चला जाए, कुछ भी चला हो जाए घर में, टेंशन में नहीं आऊँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, कौन सा? हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जान है। मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरे लिए दुनिया है। अगर मेरा हेल्थ बिगड़ गया, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। लेकिन आज लोग हेल्थ की भी परवाह नहीं कर रहे, हमेशा तनाव में रहते, गुस्से में रहते। अब बच्चे ने गिलास गिराया, गिलास था कांच का, टूट गया, इतना गुस्सा करेंगे। तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा कैसे कमाया जाता है, तुमको क्या पता है? इतना गुस्सा करेंगे। गिलास था 10 रुपए का, तो गुस्सा करने से गिलास जुड़ जाएगा, ग्लास भी चला गया। गुस्सा करने वालों को हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास कितना रुपए का था और ऑपरेशन कितना रुपए का किया? 10 लाख रुपए का। कितनी समझदारी है। ग्लास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, शांति से उसको निभाओ। इसीलिए क्रोध से बचना। और जिस घर में क्रोध क्यों आता है? निगेटिव से, वेरा सोचने से, ज़्यादा सोचने से। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। और जहाँ क्रोध है वहाँ लक्ष्मी नहीं वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आ सकते। इसीलिए क्रोध से बचना, सदा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते ही रास्ता काट रहे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता? तुमने दूर से देखा है, एक दिन में देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। निगेटिव है। हाँ, इधर इधर एक ये रखा है, चौकी रखा है, यहाँ जाओ, यहाँ बैठ सामने, इधर बैठ। इसलिए अगर कोई पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, मैं हूँ, इसीलिए निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक बनना ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? खुश रहो। क्या रहो? खुश। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, और घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया उसका। इसलिए सदा खुश रहना। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, तो हेल्थ क्या हो जाएगी? तो करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। गाली दी तो भी डाइजेस्ट करो। ये है करेले खाना। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट। लेकिन आज के लोगों को कड़वी बातें डाइजेस्ट नहीं होती। 10 जगह पर उल्टी करेंगे, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ये ऐसा बोला। इसको कहते हैं रोना, और जिन रोना तिन खोया। इसीलिए तो हम विपरीत परिस्थिति में भी तनाव से मुक्त कैसे बने, पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपको सुनाता हूँ। परिस्थितियाँ विपरीत है, बातें विपरीत है, तो भी हम पॉजिटिव कैसे बने। इसलिए सबसे पहली बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, कर्म गति को समझना। आज कभी कभी हमारे परिवार में कोई निगेटिव बनता है, वेरा तो कोई व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है। क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी उनके साथ किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी परिवार के मेंबर हैं, वो कौन है? कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, ये लेने देने के जिन्होंने गति को समझा, उनको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। आपको जो वही सास क्यों मिली, वही पति क्यों मिला, वही बच्चा आपके घर में जन्म क्यों लिया, उसका आपका पिछले जन्म का कोई कार्मिक अकाउंट है।
ये परिवार किस आधार से बनता है? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। और उसमें कोई देने के लिए आए, कोई आपसे। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसको विपरीत परिस्थिति में कोई भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। अगर पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी पिछले जन्म में उनको पति बन करके तंग किया था, मेरा आज बहुत हिसाब चुकता हो गया। जिसको ये ज्ञान है, कभी गुस्सा नहीं आएगा। आजकल मैं तो जेलों में जब जाता हूँ, देखता हूँ आजकल महिलाएं भी जेलों में बहुत बढ़ती जा रही। पहले ज़माने में मैं पहले जब जाता था, एक 20 साल पहले, एक आधी दुकाधी महिला दिखती थी जेलों में। लेकिन आजकल सभी टेंशन में, सभी तनाव में। अब एक जेल में गया था, लगभग 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को ऐसे मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल आपने क्या किया? कहता मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ था, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी कहते मैं इधर उधर जॉब करके काम करके बचपन से पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होगी, मैं लेक्चरर बन गई। जैसे लेक्चरर बन गए, कहते मेरी शादी हो गई। शादी हो गई, बच्चे होते गए। तो भी कहा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। कहते जैसे मैं प्रिंसिपल बन गया, मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। तो एक बढ़िया सा मकान बनाया, एक गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, तो उनकी भी शादी करवाई, बहू आई। लेकिन कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, क्योंकि बच्चे भी पढ़ा लिखा था, इसीलिए बहू भी पढ़ी लिखी आई। तो खाना पीना बनाना कुछ नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी बना देंगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो मैडम कुछ नहीं करते, वो बहू कुछ नहीं करती। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज में मीटिंग थी, थोड़ा सा देरी से आई मैडम। उसको लगा बहू ने कुछ तो काम किया होगा, रात को 8 बज गया। जैसे आते ही पूछा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है कि इसके कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां स्टील के बेलन से बेल रही थी। इतने में बहू आई, आकर के किचन में वो कमर पर हाथ करके खड़ी रहते हैं, कमर पर हाथ रख करके। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? एसी में बैठो, बेल बजाओ, लोग पानी ला कर देते। एक तो खाना बनाने की मदद नहीं की, खाना भी नहीं बनाया, और ऐसे शब्द। इतना दिन का गुस्सा तो था ही। वही स्टील का बेलन जोर से गुस्से से फेंक के मार दिया। जैसे मारा, उसके सिर में लग गया, ऑन स्पॉट खत्म। मैडम वो बहू, पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने मैडम को 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आता? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। क्या करते हैं, उनको क्या पता कि हम क्या करते हैं, इतना मेहनत करते ऑफिस का। तो मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। उस मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इज्जत गई, नौकरी गई, और आप जेल में बताओ। ये तो ये घटना मैंने सुनाई। आज घर घर में यह रामायण। क्रोध एक ऐसा 1-2 सेकंड में आता है, और उस समय व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। और जिसको विवेक नहीं, ऐसा गलत काम होगा, जिंदगी में पश्चाताप होगा। इसीलिए क्रोध से बचना है, इसीलिए कर्म गति को समझो। आज पति के लिए गुस्सा आएगा, बच्चों के लिए कभी गुस्सा आएगा, क्या क्या बोलेंगे। इसीलिए क्रोध कभी भी घर में नहीं पालो। और क्रोध क्यों आता है? निगेटिव विचार है, व्यर्थ विचार है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी, दाल, रोटी, चावल। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? रोज 3 बार लेते हैं हम लोग। सवेरे नाश्ता करेंगे, दोपहर को भोजन करेंगे, रात को फिर बीच में चाय पानी भी पिएंगे। अब गाड़ी को तो भोजन देते हैं, लेकिन इसका जो ड्राइवर है, आत्मा है, इसका भोजन क्या देते हैं कभी? इसका भोजन है ये सत्संग की बातें, ये पॉजिटिव बातें। आत्मा का भोजन है सत्संग की बातें सुनना। लेकिन हम कभी, और इसीलिए आज हर एक के घर में क्रोध है। आज व्यक्ति इतना बिजी हो गया, उसके साथ में जो जाने वाला है उसके लिए। आज ईरान इराक में भी हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, जहाँ युद्ध चल रहे हैं। वहाँ भी भाई बहनों को कहते थे थोड़ा भाई जी ज्ञान में आओ ना। क्या कहते थे? टाइम ही नहीं है, दुकान खोलना पड़ता है। दुकान में कमाया, एक मिसाल गिरा, सारा मिट्टी में मिल गया। और केवल वहाँ ही नहीं, यहाँ भी ये होने वाला है। जो इन आंखों के द्वारा देखते कुछ भी रहने वाला नहीं है।
इसीलिए जो साथ में आ रहा है उसके तरफ ध्यान दो। आज मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरे साथ में क्या जाएगा? सत्संग की बातें संस्कार बनाते हैं। आजकल के माताएं कई बार मेरे पास आकर के कहते, भाई जी मेरा बच्चा है ना मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। मैंने कहा गुरु कौन है? हाँ? हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। शिवाजी पैदा क्यों हुआ? क्योंकि शिवाजी की आत्मा जीजा माता उसकी माँ थी, उसके गर्भ में भी जब थी वो अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, दानपटा चलाती थी, तलवार चलाती थी जब बच्चा गर्भ में था। इसीलिए वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में है तो क्या करते हैं? फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। वो सारे गर्भ के संस्कार से क्या आया? इसीलिए माँ बाप को भी संस्कारित बनने की जरूरत है। और वो संस्कार कहाँ से? टीवी देखने से आएंगे, मोबाइल देखने से आएंगे। इसीलिए ये सत्संग की बातें आजकल वर्तमान समय अपने घर परिवार को स्वस्थ सुखी बनाने के लिए जरूरी है। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। इसलिए कर्म गति को समझना। जो कर्म गति को समझता है उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। आज ये बच्चा है, ये बच्चा कौन है? ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब, ये पति पिछले जन्मों का हिसाब है। और जिसको पिछले जन्मों का हिसाब का ज्ञान है उसको कभी भी गुस्सा, इसका ना टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से टाली बजती है। एक बहुत सुंदर एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुना, फिर प्रश्न पूछूंगा इसके बारे में। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला। उसको खिलाया पिलाया, उसकी खातिरी की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हुआ। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिराने थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा? लोगों कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापस आए। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता नहीं चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, अभी कलेक्टर बनने वाला है। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उसके पीछे उन्होंने बनाए थे सोने के गहने बेचे, और उस डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, और दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने जो दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, बच्चे का इलाज किया। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा गहने, गाड़ी, दुकान, मकान सब ले लेंगे। लास्ट में बच्चा ठीक नहीं हुआ तो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो कौन था? राइट, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो ना शस्त्र से मरती है, ना आग में जलते हैं, ना पानी में डूबते। वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में जन्म लिया था। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा घर में पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये सब बच्चे की हरकत देख करके सारा परिवार डिस्टर्ब है।
वो बच्चा कौन है, ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है, आप नहीं जानते। और इसीलिए आज घर में सब कुछ है, सारा परिवार डिस्टर्ब है। इसलिए इस कर्म को, ये कर्मों की बातें हमको कहाँ मिलते हैं? टीवी देखने से, पड़ोसने के बाद गप्पे लगाने से, या सत्संग में आने से। आज मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है इसका सारा नॉलेज। और ऐसी घर में परिस्थितियाँ होते हुए भी हमें तनाव, टेंशन से मुक्त रहते, पॉजिटिव रहते। इसलिए आज हमें कर्म गति का ज्ञान होना जरूर। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। आजकल ऐसी ऐसी मशीन निकली है, गर्भ में बच्चे चेक करते, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता तो क्या करते, हॉस्पिटल में जाकर चेकिंग करते आजकल मशीन से। वैसे तो कानूनी अपराध है, चेक नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर को क्या करता है, पैसा मिल रहा है, इसीलिए कानून को भी दबा करके क्या करता है, चेक करता है। अच्छा, मम्मी भी मिली है उसे, अगर मम्मी कहते मैं पुलिस वालों को बोलूँगी मुझे नहीं चेक करना, बच्ची बच सकती है। लेकिन मम्मी भी मिले, पापा जी भी मिला है। अच्छा, नर्स भी मिले, अगर नर्स भी पुलिस वालों को फ़ोन करती बच जाते। चारों ने मिल करके क्या किया, नर्स, डॉक्टर, मम्मी, पापा मिल करके उसके अंदर का जो गर्भ को निकाल दिया और कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया, और कुत्ते ने खींच के खा लिया उसको। आत्मा तो मरी नहीं उसके अंदर की, आत्मा पहले निकल गई। और वो देखती आत्मा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंक देते। और हम ये सब देख करके क्या समझते हैं, अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना। बिना कारण से इस दुनिया में कुछ भी, इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी न डरो। किसे डरो, अपने गलत कर्म से जरूर डरना। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही पिछले जन्म के कर्मों में बोए हुए कर्मों के परिणाम है। बोए हैं बबूल का पेड़, बबूल का बीज, कहते इसको आम कब लगेंगे, बबूल के थोड़ी आम लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ कड़वा व्यवहार कर रहे हैं और फिर ऊपर कहते हैं, ऊपर देकर कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ ये क्यों कर रहा है ऐसा, रोते हैं, कई तो सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने से, रोने से अगर भगवान आपका और उसका पिछला जन्म दिखाई जाए तो, कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल भी बना हुआ है। इसलिए आज मुझे कोई तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। अगर ये ज्ञान होगा तो कभी गुस्सा ना, कभी तनाव आएगा। हमें छोड़ना नहीं किसी को, पति को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, वही रहो, लेकिन ये ज्ञान के आधार से सहन करके रहो और इस जीवन को पार करो। ना सुसाइड करना है, ना नशा करनी है, ना किसी को मार देना है, लेकिन ये ज्ञान के आधार से आप बहुत अच्छा रह करके अपने जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। समझ न होने के कारण आज व्यक्ति तनाव में है, लगता है कि जीवन बहुत टेढ़ा है, जीवन में रहना बड़ा मुश्किल है। सहज तब होगा जब ज्ञान होगा, समझ होगी। इसलिए कर्म गति को समझना। और जिसको, एक माता जी थी, रोज घर के बाहर जाकर के ऊपर देख करके कहते हैं भगवान आप कितने निर्दय हैं, मुझे कितना दुख दिया, कितना परेशान किया। रोज भगवान को ताना मारते रहते, बोलती रहते। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, कहते हैं माता तुम्हारा ज़्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिटकी पर लिख दो, चिटकियाँ लिख दो उसकी, और उसी चिटकी की गठड़ी बना दो, और उसी गठड़ी को गाँव के बाहर एक बड़ का पेड़ वहाँ टांग दो। तुम्हारा ज़्यादा दुख है ना, तुम्हारा दुखों की गठड़ी वहाँ बांध के आना बड़ के पेड़ को, और उसी दुख बड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी चाहिए पसंद आए वो लेके आना, मैंने तुमको ज़्यादा दिया, मेरे से गलती हो गई, क्योंकि तुम दुख धाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी जो भी परेशानी चिटकी पर लिख देते हैं और उसकी गठड़ी बना लेते हैं, और उसी गठड़ी को गाँव के बाहर बढ़ के पेड़ है उसको टांग देते हैं। लेकिन आप भगवान ने कहा दूसरा लेके आना, उसको लगता है ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ, मूझ गई। लास्ट में हिम्मत करके गठड़ी उतारी, लेके आने लगी, तो रास्ते में उसको लगता है बस मेरा पति तंग करता है, यही मेरा दुख है। कभी कभी सास झगड़ा करते, बाकी तो सारा ठीक है, घर है, बच्चे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, पति को नौकरी है,
और जिसका मैं लेके जा रही हूँ उसको पति है या नहीं है, तो कौन सी जाति का है, बच्चे कैसे हैं, कौन से बच्चों को नौकरी है या नहीं, सास कैसी है, पड़ोसनी कैसे है, और टेंशन में आई, गई वापिस, वो छोड़ दिया और अपना ही उतार कर लेके आते। अपना दुख जानी पहचान वाला दुख है, हर एक के जीवन में दुख है, बिना दुखा वाला कोई भी। इसीलिए कभी भी अपने दुख से परेशान। और संसार में महान भाग्यशाली कौन है, जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना मांगो, चांदी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे, तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा, परमात्मा याद आएगा। समझे किसी माता का पति तंग करता है बहुत, जब तंग करता है, परेशान करता है, तो कौन याद आएगा, परमात्मा याद आएगा। जितना परमात्मा याद आएगा उसका पद ऊंचा मिलेगा। और जिन माताओं का पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उसको कौन याद आएगा, उसका पति याद आएगा। और जितना पति याद आएगा उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए, तंग करने वाला चाहिए। जितना तंग करेगा, समस्या कौन याद आएगा, परमात्मा याद आएगा। इसलिए समस्या से कभी भी घबराना नहीं है। आप लोग क्रिकेट तो जानते हो ना, क्रिकेट खेलना जानते हैं। आजकल तो महिलाओं का भी एक महिला क्रिकेट भी बना हुआ है। क्रिकेट में क्या होते हैं, 3 स्टंप होते हैं, 3 क्या होते हैं, स्टंप होते हैं, और उसके ऊपर 2 गुली रखते हैं। और बॉलर क्या करता है, बॉल डालता है, अगर वो बॉल किसी भी एक स्टंप को भी टच हुआ, उसको क्या बोलते हैं, आउट, क्योंकि उसको टच होने से वो 2 गुलिये वो नीचे गिर जाते हैं। और वो अगर किसी ने बॉल कैच भी किया तो भी आउट। अगर वो बॉल उसके बॉलर के अपना बैट्समैन के बॉडी को भी टच हुआ तो भी आउट। बॉल आता है, बैट्समैन क्या करता है, अपने पास जो बैट है उसके आधार से वापिस करता है, वापिस करने के बाद वो रन बनाता है। ये क्रिकेट। इसी तरह माया क्या है, माया है बॉलर, और हमारे 3 स्तंभ है, कौन से, मनसा वाचा कर्मणा। जो परिस्थिति आई, परिस्थिति का मन में संकल्प भी चला, ये क्यों आई, इन्होंने क्यों किया, तो आउट। क्योंकि जब मन हलचल में आया तो ऊपर जो गिली है, कौन सी, आत्मा और परमात्मा, 2 गुली है, वो गिर जाएगी। जितना हमारा मन स्थिर है, वाचा में भी ना आए, किसी को जाकर सुनाएंगे भी नहीं। इतना ही नहीं, अगर कर्म ना आया, 15 दिन उस व्यक्ति से बात नहीं किया, उसे नफरत किया, आउट। इतना ही नहीं, वो परिस्थिति आई, आपका चेहरा नाराज हुआ, किसी ने कहा क्या बात है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कैच पकड़ लिया, आपके चेहरे पर आ गया, वो उस बातों से ना बढ़े। ये है क्रिकेट। जो परिस्थिति आती है, में हमारे पास ज्ञान का बैट चाहिए, और जितना हमारे पास नॉलेज का बैट है, वो परिस्थिति आई, हमने ऐसा चका ये मार दिया, और फिर रन बनाना, जीवन में अच्छा कर्म करना, ये है क्रिकेट। इसलिए वो क्रिकेट तो खेलना, लेकिन जीवन का क्रिकेट खेलना सीखो। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं बनना, हमेशा पॉजिटिव। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर तनाव से बचना है, पॉजिटिव बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र है, कौन सा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे उसमें भी कल्याण है, कोई मेरी यहाँ की ट्रांसफर वहाँ करे तो भी कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई 2 उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो आई, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहाँ भेजा, 14 वर्ष वन में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी, मैं कहता था बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो रात में ना आती, राम क्या बन जाता,
राजा, राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? हाँ, मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहाँ करते, तनाव में लाते। लेकिन आज जो हमारा तनाव वही मंत्र है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्र आपका क्या करने वाली है? भला ही करने वाली। इसलिए जीवन में तंग करने वाले व्यक्ति से हमें परेशान नहीं होना। भगवान जो करता है सब अच्छा ही करेगा। इसीलिए ऐसे मंत्र से हमें क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव बनना है, कभी भी निगेटिव नहीं सुनना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, उसको दुआई दो। हम क्या करते? बददुआई देते, इसका सत्यानाश हो जाए। ये सोचा, ये सत्यानाश वाला शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश होगा, वापिस घूम करके हमारा भी सत्यानाश होगा। इसलिए किसी ने कुछ भी बुरा किया, दुआई दो, भगवान इस आत्मा का कल्याण करना। हम कहें कि भाई जी वो तो तंग करता है, मेरा दुश्मन है, मेरी चुगली की, उसको दुआई के, वो दुआई उसको नहीं, अपने लिए दुआई दे। जैसा SMS भेजेंगे आप, आपको भी वही आएगा। इसलिए आपका एक नेपाल में एक शुभ कामना करके दिवस होता है, शुभ कामना दिवस। शुभ कामना कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी शुभ, दूसरे का मुंह काला करना है तो पहले खुद की उंगलियां काली हो जाती है। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। निगेटिव सोचने वाला दुखी है। इसलिए हमेशा निगेटिव सोचने वालों के पास गुस्सा आएगा, सहन शक्ति नहीं होगी। इसलिए हमेशा दुआएं देना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। तीसरी बात है, अगर हमें तनाव से बचना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। सवेरे जल्दी उठ करके थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान लगा दो। दूसरी बात, रोज हमें क्या करना है? वॉकिंग, चलना है थोड़ा। और तीसरा, रोज ज्ञान की बातें सुननी है। आधा पौन घंटा ज्ञान की बातें सुनना जरूरी। जो ये 3 चीजें करता है, ये 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। लेकिन आज हम ये 3 चीजें कहते हैं। 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले हैं, पता नहीं इसको क्या साबुन लगाते हैं, धुलाने की अक्ल भी नहीं है। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, पति कुछ नहीं बोलता। रोज 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, पति को बुलाते, दिखाते रहते, इसको जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उस महिला ने देखा पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, रोज कैसे दिखते थे, गंदे, तो फिर पति को कहते जाओ पूछ क्या, आज कौन सा साबुन बदली किया, सर्फ बदली किया, आज कितने अच्छे धुलाई किया। पति धीरे से मुस्कुराता और क्या बोलता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े, दोस्त क्या पड़ोसी का, खुद का। इसी तरह जिस दिन हम ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो हमारा दृष्टिकोण कैसा, निगेटिव। अगर हम खुद निगेटिव हैं, कोई हंसता है लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहे हैं, किसी बात करता है लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं। जैसा चश्मा, अगर मैंने लाल चश्मा पहना, दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी, सबके कपड़े लाल। कपड़े लाल नहीं है, मेरा चश्मा ऐसा बना हुआ है। इसी तरह मेरा खुद का निगेटिव का चश्मा है, मुझे सारा दिन निगेटिव दिखाई पड़ेगा। तो मेरा चश्मा पॉजिटिव बनाने के लिए 3 चीजें, मेडिटेशन, साथ में वॉकिंग, और तीसरा रोज सत्संग की बातें सुनना। ये 3 चीजें जो करता है उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव बनता है। वो सारा दिन उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई गाली भी दे, कोई अपमान भी, पहाड़ जैसी परिस्थिति आई तो भी उसके तनाव, टेंशन नहीं आएगा, उसका मन स्वस्थ रहेगा। और ये जरूरी आजकल, क्यों? क्योंकि ये दुनिया में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। तो ये दुनिया में टोटल आत्माएं 9.5 करोड़, 9.5 करोड़ आत्माएं। हर बॉडी में आत्माएं, आत्मा यहाँ रहती है दोनों भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा कभी मरती, आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा फिर तीसरा लेते हैं। तो टोटल 9.5 करोड़ आत्माएं। और ये दुनिया में 4 युग होते हैं। स्वस्तिका देखा है सभी ने? स्वस्तिका में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। और एक छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़ा होता है, चारों भी बिल्कुल समान होते हैं। ये स्वस्तिका है 4 युगों का प्रतीक। एक भाग है सत्युग का, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग।
और ये हमेशा 5000 साल के रिपीट होता है। सतयुग होता है 12.5, त्रेता 12.5, द्वापर 12.5, कलयुग 12.5। जब ये दुनिया की शुरुआत होते हैं 950 करोड़ आत्माओं में से, वो आत्माएं ब्रह्मांड में रहते हैं, चांद सूरज तारंगन के पार सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया वहाँ रहते हैं। जब इसकी शुरुआत होते हैं 950 करोड़ में आत्माओं में से 9 लाख आत्माएं नीचे आती, और उस समय भारत होता है। वंडरफुल ईयर, भारत देश ही होता है उस समय। कोई देश कोई और कोई भी मनुष्य नहीं रहता, केवल भारत में होता है। और भारत ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा भारत, अखंड भारत। कई देश और भी भारत में समाये होते हैं जो भारत से अलग हो गए। और उस समय सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, हर एक को रहने के लिए सोने के महल होते हैं, नदियाँ दूध तूप की, मतलब पानी भी ऐसा होता है आज के घी से भी बढ़िया पानी होता है। पानी एकदम, वहाँ देवी देवता के रूप में हमारा सब लोग होते हैं, 9 लाख लोग, कृष्ण राधा, वही स्वयंवर होता है, लक्ष्मी नारायण। और वहाँ 8 जन्म होते हैं सतयुग में। एक बार आत्मा नीचे आई, एक शरीर छोड़ा, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, 8 जन्म जब पूरा हो गया तब तक 12.5 वर्ष पूरा हो गया। उसके बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है। तो पहली आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं ऊपर से आती है। और ये दोनों युगों में त्रेता युग में 33 करोड़ हो जाते हैं। ये दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग का ऊपर वगैरह नहीं, जब सतयुग त्रेता था इसलिए गायन भी है, भारत सुजलाम था सुफलाम था, भारत में सोने के महल थे। कब? आत्माएं प्योर थी, आत्माओं के अंदर संस्कार अच्छे थे। वही 33 करोड़ आत्माएं जब द्वापर युग में चली गई, वो विकारों के वश होगी। काम क्रोध, ये तेरा, ये मेरा, ये स्त्री, ये पुरुष, जब विकारों के वश हो गए, परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा भेजता है। जैसे अंधेरा होता है तो हम क्या लगाते हैं? लाइट। कितनी भी लाइट लगाओ तो भी उजाला होगा ही नहीं। इसी तरह परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा भेजता है, अंधेरा मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी अंधेरा बढ़ता ही जाता है, धर्म बढ़ते जाते हैं। आखिर भक्ति करना शुरू किया, फिर द्वापर युग पूरा हो गया, कलयुग आया। जैसे कलयुग आया विकार इतना बढ़ जाते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए, सब कुछ भूल गए। आखिर इतना अंधकार बढ़ जाता है, आज किसी को भी पूछा आप कौन हैं, कहे हम तो ये हैं, हमारे घर गए हैं। तो आखिर परमात्मा क्या करता है? गीता के वचन अनुसार आता है, परम धाम से आता है। और कहाँ आता है? ये चित्र देखते हैं ना, ये कौन है? कृष्ण का लाश का जन्म है। ये कृष्ण के लाश के जन्म में प्रवेश करके ये सारी सृष्टि का ज्ञान समझाता है। बच्चे, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा यहाँ रहती है, और आत्मा तुम देवी देवता के रूप में थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं थे, तुम्हारा खान पान शुद्ध था। और उसके लिए एक विद्यालय की स्थापना करता है, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी स्थित। और इसी विद्यालय 1937 से 2037 तक परमात्मा पढ़ाने का काम करता है। और जो आत्माएं यहाँ करके पढ़ती हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वो शुद्ध बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। और फिर 2037 के आसपास एक महाभारी विनाश हो जाता है, और सारी आत्माएं अपना सब कुछ वापिस चली जाती है छोड़ करके। केवल आत्माएं चली जाती है संस्कार लेकर के। जिन्होंने परमात्मा ज्ञान सुनाया था कलयुग के अंतिम समय, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ज्ञान सुनाता, पावन बने थे, योग लगाया था, वही शुद्ध आत्मा सतयुग में जाते हैं। सतयुग में केवल 9 लाख, और अभी कितने हैं? 950 करोड़। क्यों? जब परमात्मा आया था, ज्ञान सुना रहा था, अगर किसी को बुलाते कहते बहन जी हमको टाइम का है, हम तो ठीक है, हम भी भक्ति करते हैं। भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग है। पेड़ों के पत्तों को पानी डालने से पेड़ बढ़ेगा जड़ों में। इसी तरह यहाँ परमात्मा पढ़ा रहे, स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे, ज्ञान सुना रहे। इसलिए ये कलयुग खत्म होने वाला है। जैसे कुंभकर्ण को लंका जलने से पहले उठाया, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। इसीलिए ये लंका जलने वाली है कुछ समय के बाद ही। इसीलिए जागो। तो जग जाएंगे आप लोग, फिर सो जाएंगे। आप लोग 7 दिन का कोर्स करना यहाँ करके, कल से 7 दिन का कोर्स करना, क्योंकि अब समय बहुत कम है। देख रहा है ना विदेश में क्या क्या हो रहा है, वो तो कुछ नहीं। यहाँ भी भारत, और भारत में बॉम्ब्स वगैरह नहीं गिरने वाले, मिसाइल नहीं गिरने वाले, क्योंकि यहाँ देवी देवता आने वाले। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जो आप ये पहाड़ देखते हैं, पहाड़ ऊपर नीचे, किस समय क्या होगा, क्योंकि अब सृष्टि तिरछी है, वो सीधा होने वाली है। हम रात को सोए हैं, कल कहाँ होंगे पता भी नहीं चलेगा। और उस समय हमारे कर्म, हमने बैंकों में क्या रखा है, हमने क्या मेडल, हमने क्या, कुछ नहीं आएगा। हमारे संस्कार साथ में जाएंगे।
इसलिए गीता का ज्ञान देने के लिए परमात्मा आकर के कार्य कर रहे हैं, इसलिए स्वयं को जगह, और ये भक्ति का फल है। अगर भक्ति करके भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो भगवान को आने की जरूरत क्या पड़ती। फिर धर्मग्लानि के समय में आऊँगा क्यों बोलता। 90 सालों से अपना कार्य कर रहे हैं, मुश्किल से 10-12 साल बाकी है, वो भी 10-12 साल में मेरा शरीर कब तक रहेगा कोई भरोसा नहीं आजकल। इसीलिए जागो, अपने क्या करना अपने, इसीलिए रोज़ खिड़की साफ करने के लिए आऊँ। खिड़की मतलब घर की खिड़की नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था तो खिड़की करने की बात बताई। 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था, मैंने ये खिड़की साफ करने की बात बताई तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं। तीसरे दिन बहनों ने कहा चारे कल क्यों नहीं आती, इतना अच्छी क्लास थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की, बुद्धि रूपी। हमारे ज्ञान में एक भाई आता था, नया था, 6 महीना से आ रहा था यहाँ। तो एक दिन क्या किया, वो होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाए। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। समोसा मंगाया और मैदे को बेल करके वो उसमें मसाला वगैरह भरते हैं, तलते हैं। तो मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते। कहता हाँ पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहे थे। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहाँ से टल। हाँ, होटल में खाना, फिल्म देखना। तो आज हमें रोज अपने खिड़कियों को क्या करना है, आज भक्ति करते। दिवाली तो मनाते हैं ना, तो दिवाली में क्या करते आप लोग, सफाई करते हैं। अच्छा, किसी लिए, लक्ष्मी आने के लिए सफाई किया। और क्या करते, लाइट जलाते। लाइट किस लिए जलाते, लक्ष्मी आने के लिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता उस समय। अगर लाइट जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं है। अब फिर फटाका बजाएंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा, तो लक्ष्मी कैसे आएगी। तो कौन सा दीपक, आत्मा का दीपक जलाओ, कौन सी सफाई करो। मेरे अंदर 1 साल से ईर्ष्या करना, किसी से बातचीत न करना, अगर ये है इसको सफाई करके उनसे दिल में लगो, मेरे से गलती होगी जो माफ़ करना। आज से आज दिवाली है, मैं आज से तुमसे बात करूंगी, जो भी कुछ हुआ बीती को बिंदी लगा दो। ये है सफाई करना। अब मैंने मन की सफाई तो कभी की नहीं, वो घर की सफाई की, कैसी लक्ष्मी आएगी। भक्ति में कहा कुछ और किया कुछ। तो भक्ति का अर्थ यहाँ समझाया जाता है। ये ब्रह्मा कुमारी वाली भक्ति मतलब रियली समझ करके भक्ति करना है। ये आत्मा का दीपक जलाओ, ये दीपक बुझा पड़ा है, वो स्थूल दीपक जलाने से नहीं होगा। इसलिए रोज अपने खिड़की को 3 बातें सुनाई। चौथी बात है, और 2 ही शॉर्ट में सुना करके भागना नहीं, तो मैं ये लेके जा रहे हैं इसको, सुनो, ये काम आएगी बातें। चौथी बात है, अगर मुझे तनाव से बचना है तो क्या करो। कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज़्यादा सोचो नहीं। जितना सोचेंगे हमें वृत्ति निगेटिव बन जाएगी। किसी ने बोला निगेटिव नहीं सोचो उसको, क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत। और आजकल के, चलो यहाँ आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको ऑर्गेनिक मिलता है, लेकिन आज बाहर देखो, वहाँ खाओ तो बिल्कुल इतना भोजन में कोई भी ताकत